नमस्कार। उम्मीद करती हूँ सब लोग खुश और स्वस्थ होंगे। आजकल चुनाव का माहौल है और गर्मा गर्मी है। सब लोग अपनी अपनी वादा पूरा करने में हैं और प्रोमिसेस करने में जुटे हुए हैं। मैनिफेस्टो रिलीज़ होता है कांग्रेस का, बीजेपी का और भी रीजनल पार्टियों का, जिसमें बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं कि हम गरीबी हटाएंगे, हम रोजगार लाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन आप पहले के चुनाव में देख सकते थे कि रोड की बात होती थी, बिजली की बात होती थी, पानी की बात होती थी, लेकिन आजकल ये मुद्दा नहीं है। बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है इस पर? क्योंकि इस पर फोकस के साथ काम किया गया है, इसलिए ये मुद्दा नहीं है। लेकिन रोजगार एक ऐसा मुद्दा है जो वोट पाने का भी एक जरिया बना के रख दिया गया है। जी हाँ, अगर हम चाहते तो देखिए, ये देश में आज जो 70 साल जिसने रूल किया है, आप बोलेंगे कि उसी को देखिए, जो ज़्यादा रूल किया है उस पर ब्लेम तो करना ही बनता है, ठीक है। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री ग्रो नहीं करती है 5 साल 10 साल के में। जो 70 साल जिसने रूल किया है उस पर उंगलियां हमेशा उठेंगी, ठीक है। तो कांग्रेस जो 70 साल रूल किए, आज वो बता रही है कि हम गरीबी हटाएंगे। ऐसी मूर्ख जैसी बातें मुझे नहीं लगता शोभा देती है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए, हम जब तक अभी की मैं पार्टी की भी बात कर रही हूँ, अब दोनों की मैं बात कर रही हूँ। देखिए, रोजगार एक ऐसा मुद्दा है, अगर आप दूसरे पे डिपेंड होंगे। आज मान लीजिए मैं आपके अंडर काम कर रही हूँ, आपके अंडर अगर मैं काम कर रही हूँ तो आपकी कंपनी घाटे में जाए, आपका कुछ भी होगा, आपके कुछ भी होगा, उसका इफ़ेक्ट जो है वो मुझ पे भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप पे पड़ेगा, मेरी नौकरी जा सकती है, मेरी सैलरी कम हो सकती है, सब चीज़ें हो सकती है। तो जब तक भारत दूसरे पे डिपेंड रहेगा तब तक ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। आज आप देख सकते हैं वॉर चल रहा है, कहीं पे इतनी सारे क्राइसिस हो रहे हैं। इसका कहीं ना कहीं अगर हम दूसरे देश पे डिपेंड रहेंगे तो हमारे रोजगार पे भी उसका पूरा का पूरा असर पड़ेगा। हमें रोजगार मुद्दा हटाना है। अगर हमें रोजगार मुद्दा हटाना है तो हमें उस पर काम भी करना पड़ेगा। लेकिन काम कैसे करना पड़ेगा? काम हमें ऐसे करना पड़ेगा कि हमें भारत बेस्ड कंपनी लॉन्च करनी पड़ेगी। हमें जो भी प्रोडक्ट है, हमें भारत के लोगों को स्किल बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पे जो प्रोडक्ट, मान लीजिए आप एक कपड़ा है, एक टी शर्ट बना रहे, तो भारत का कोई प्रोडक्ट हो, भारत की जो टी शर्ट है उसको लॉन्च करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप दूसरे देशों से कट आउट हो जाए, बिल्कुल नहीं, ये भी कोई सही चीज़ नहीं होती। लेकिन अगर दूसरा देश आपके यहाँ लॉन्च कर रहा है अपना प्रोडक्ट, तो आप क्यों नहीं? अब बोलेंगे कि ये सारी चीज़ें तो काम चल रही है, तो अगर काम चल रही है तो उसमें तो टाइम लगेगा। लेकिन अभी भी मुझे यही रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि आप उन सब चीज़ों से, रोजगार खटाखट देने वाले से, या हम आम पब्लिक होने के नाते जो ऐसी बात करे कि आपको हम 1 लाख 2 लाख रुपया देंगे, इससे आपकी रोजगार मिलेगा, इससे आपकी गरीबी हटी, ऐसी सरकार पे मत जाइए। ये सब भगाने वाली बात है, सब आपको लूटने वाली बात है। आप उस सरकार को चुने जो ये बोल रहा है कि हम अपने देश में इंडस्ट्री ग्रो करेंगे, हम अपने देश में एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे इंडियन लोग होंगे। जहाँ पे आप ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में देख लीजिए, अभी गुरुग्राम में जितना ऑटोमोबाइल के लेकर के मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है, तो आप ऐसे लोगों को चुने जो इंडिया बेस्ड कंपनी की बात करें, इंडिया में कंपनी खोलने की बात करें। जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, जो भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, वो अपनी कंपनी में हो, भारतीय कंपनी में हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम हर एक फील्ड में खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करें, मेक इन इंडिया के तहत मेक इन इंडिया बनाने की कोशिश करें। अगर ये करेंगे तो हमें रोजगार की संभावनाएं परमानेंट बनेगी। और क्योंकि अगर हम दूसरे देश पर डिपेंड रहेंगे, अगर हम रोजगार की बात नहीं करेंगे, अगर हम इंडस्ट्री की बात नहीं करेंगे, हम मेक इन इंडिया के तहत प्रोडक्ट को लॉन्च करवाने की बात नहीं करेंगे, अगर हमारा भी प्रोडक्ट, हमें भी लगेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट मेक इन इंडिया हो और जो हम चीज़ें हो, हम दूसरे पे डिपेंडेंसी छोड़ें, तो तभी जाकर के परमानेंट सॉल्यूशन इसका मिलने वाला है। तो आप उन लोगों के बिल्कुल ना जाएं जो आपको खाते में पैसा भेजते हैं। आप उनकी बात करो, कोई भी हो, अगर वो कोई भी पार्टी हो, मैं अभी किसी पार्टी की कोई पार्टी, जब तक वो आपको इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, अपने ही देश में रोजगार, स्वयं का रोजगार करने की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे पार्टियों से दूर रहें, ठीक है। हम भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें, हम भी दूसरी
दूसरी कंट्री में लॉन्च करें, हमारा प्रोडक्ट भी जाए वहाँ पे, हमें भी अलग अलग देशों में पहचान मिले कि यस ये मेड इन इंडिया है। तो इस चीज़ पे अगर कोई फोकस नहीं करेगा तो मुझे नहीं लगता कि रोज़गार हमेशा परमानेंट सॉल्यूशन मिलने वाला है। और रोज़गार को अगर ये चीज़ें नहीं हुई तो ये एक साजिश है जो रोज़गार का मुद्दा बना करके रखना चाहते हैं और वोट पाने चाहते हैं। आपका इस मामले में क्या कहना है मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये बहुत ही मुझे भी लगता है कि आपकी सोच क्या है, आप क्या सोचते हैं और मैं क्या सोचती हूँ उस पर क्या सिमिलरिटी है, आपकी क्या सोच है वो मुझे भी पता चले। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।